Hello dear student, welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology Hub. Myself Dr. Bhavesh, your zoology mentor. Today we discuss about regulation of kidney with their one important and most neat approach system, RAS system, and the filtration of kidney and the details. तो बेटा आज हम देखेंगे कि जो किडनी है ये कैसे आपका बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन कर रहा है, कैसे आपका रेगुलेशन कर रहा है, उसका साथ साथ कैसे आपका ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर का कैसा वो मेंटेन रख रहा है। ये सिस्टम जो नाम में बोल रहा हूँ रास सिस्टम, RAAS, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला देख लेते हैं हम क्या जानते हैं बेटा, जो किडनी है 3 स्टेप्स में आपका क्या कर रहा है, 3 स्टेप्स में ये आपका ब्लड को फिल्ट्रेट कर रहा है। एक हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक क्या हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और एक हो गया आपका जो आपका जो बहुत कॉमन है, ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, और एक जो लास्ट है आपका ट्यूबुलर और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी आप लोग बोलते हो, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन एंड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये 3 स्टेप्स है आपका किडनी जो कि आपका यूरिन फॉर्मेशन करता है ब्लड से, ठीक है। तो हम डायग्राम के साथ आपका एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। पहला हम चलते हैं कि कैसे किडनी कौन सा प्रेशर से आपका ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, ठीक है। हम क्या जानते हैं बेटा, आपका जो 2 टाइप का किडनी है, एक है आपका कोर्टिकल नेफ्रॉन, मतलब कोर्टिकल ये नेफ्रॉन में जो रहेगा उसको बोलेंगे कोर्टिकल किडनी, जो आपका मेडुलरी पार्ट है उसको मेडुलरी किडनी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना चीज़ जान लो, आपका जो लूप ऑफ फेनल होता है जो कि यू शेप का, वो क्या कर रहा है आपको, वो आपका यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड करने में हेल्प करता है, ठीक है। यूरिन को क्या करने में हेल्प करता है, कंसेंट्रेटेड करने में, मतलब लॉस ऑफ वाटर जो आपका हो रहा है उसको वो मतलब कम कर देता है, ठीक है। जो आपको ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर नहीं होता है तो उसको लूप ऑफ फेनल उसका मेन फंक्शन है। अब हम देखेंगे अगर ये आपका अगर हम ऐसे एक्चुअली डायग्राम आपका इस टाइप का कॉप शेप का रहता है, ऐसा करके रहता है नेफ्रॉन, हाँ कि नहीं, ऐसा करके आता है। तो हम थोड़ा उसको इधर कर देते हैं, हम कैसे करेंगे, थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये आपका लूप ऑफ फेनल हो गया, ये आपका DCT हो गया, उसको थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं, थोड़ा और कनकेव आता है, ठीक। और ये आपका हो गया कलेक्टिंग डक्ट, थोड़ा लाइट चल रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कलेक्टिंग डक्ट, ऐसा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका बामन्स कैप्सूल हो गया। तो बामन्स कैप्सूल में क्या होता है, इस साइड से आपका आता है एक एफरेंट एट्रियल, और आपको मैं बता दिया था जो एफरेंट एट्रियल आपका है ये किसका पार्ट है, एफरेंट एट्रियल ये आपका जो रेनल आर्टरीज का है उसका पार्ट है, ठीक है। क्यों आर्टरीज आपका आर्ट्रियोल बनाएगा देन कैपिलरी बनाएगा, तो आपका आर्ट्रियोल आएगा, और इधर पे क्या होता है, ऐसा बहुत ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, फिर आपका ऐसा स्मूथ जो एक नैरो पाइप का निकालता है, ठीक है। तो ये आपका एफरेंट जो थोड़ा लार्ज रहेगा, लार्ज क्यों रहता है, क्योंकि ब्लड बहुत हाई प्रेशर में आता है, ठीक है, इसीलिए लार्ज रहेगा, और लो में जाएगा तो ये आपका इफरेंट जो कि आपका थोड़ा कम रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका DCT हो गया, डिस्टल कम्युनिकेटेड ट्यूब। ये जो पहला पार्ट है उसको थोड़ा और हाईली कोइल्ड कर देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा हाईली कोइल्ड रहेगा, ऐसा थोड़ा हाईली कोइल्ड रहता है। ये हो गया आपका PCT प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ये आपका हो गया लूप्स ऑफ हेनल हो गया, लूप्स ऑफ हेनली और हेनल, ठीक ना। तो आपका जो एफरेंट और इफरेंट जो आर्ट्रियल है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है, क्या होता है, ब्लड आपका फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। तो जो ब्लड आपका इधर पे आएगा, जो ब्लड आपका यहाँ पे इन करेगा, बहुत हाई प्रेशर में इन करेगा, और जब जाएगा बहुत
कम प्रेशर में जाता है बॉडी में, ठीक है। सॉरी, आपको मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया। जब आपका ब्लड इन करता है बहुत लो प्रेशर में आएगा, जो कि आपको ब्लड प्रेशर रहता है नॉर्मल, लेकिन जब जाएगा क्या होता है वो थोड़ा हाई प्रेशर में जाएगा। क्योंकि आप अगर ऐसे नॉर्मल पाइप है, अगर आप पाइप में घर में कभी आप गार्डन में पानी देते होंगे तो पाइप का ऐसे फ्रंट को आप ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो पानी की स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो सेम केस आपका ये जो इफरेंट आर्टरियोल है उसमें ही लगता है। तो जो आपका इफरेंट आर्टरियोल नैरो रहता है क्योंकि उसमें जो प्रेशर आता है ब्लड का वो क्या होगा, हाई हो जाएगा। और एफरेंट में क्या होता है, जो आपका ब्लड आ रहा है वो नॉर्मल वे में आ रहा है, ठीक है। उसको लिए जो आपका जैसे नॉर्मल आपका रहता है, उसका जो साइज रहता है, उसका जो ल्यूमेन का जो ये रहता है मतलब स्पेस रहता है वो आपका बड़ा रहता है, ठीक है। और ये स्मॉल इसलिए रहता है क्योंकि उसका प्रेशर थोड़ा हाई चाहिए बॉडी में जाने के लिए। तो आपको उसके बाद ये बोला हूँ कि जो आपका ये जो एफरेंट है ये क्या होता है, ऐसा आपका यहाँ पे ट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है ऐसा करके, हाँ कि नहीं, ऐसे ट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है। तो अगर यही का ही एक पार्ट है, अगर ये आपका यू शेप बना देता है तो उसको क्या बोल देते हैं, भाषा रेक्टा बोल देते हैं। तो उसके बाद ये जो आपका यहाँ पे जो नेटवर्क बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, PTCN, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। उसके बाद ये कहाँ से एग्जिस्ट आउट हो जाता है आपका रेनल वेन में, ठीक है। रेनल वेन में एग्जिस्ट होने के बाद कहाँ जाता है आपका जो वेना कावा है, हाँ कि नहीं, सुपीरियर वेना कावा जो आपका है, वहाँ पे जाके आपका क्या होता है, ये जो राइट एट्रियम में वहाँ पे जाके डिओक्सिनेट ब्लड आपका वहाँ पे एग्जिस्ट आउट हो जाता है। तो ये हमारा बेसिक थिंग है। अब हम देखेंगे कि ये जो फिल्ट्रेट हो रहा करता है कैसा, हाँ कि नहीं, जो आपका जो फिल्ट्रेट हो रहा है ये कैसा कर रहा है, तो उसको हम अब देखेंगे कि ये फिल्ट्रेट कैसा कर रहा है। तो चलिए कुछ कुछ प्रेशर का नाम मैं लूँगा, उसको ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। जो जो प्रेशर का नाम मैं ले रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है और फिर उसको नोट डाउन करना है आपको, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला जो होता है बेटा, ये जो आपका ब्लड आ रहा है इधर पे, तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे उसका जो साइज होता है वो कम हो जाता है। ये जो ग्लोमेरुल्स है, हाँ कि नहीं, ये क्या है आपका ग्लोमेरुल्स है। और ग्लोमेरुल्स बामन्स कैप्सूल को मिसाल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मालपिघियन कैप्सूल और मालपिघियन कॉर्पस्कुल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान देना। अगर हम ग्लोमेरुल्स और बामन्स कैप्सूल जो है आपका, ये जो बामन्स कैप्सूल है उसको मिला देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मालपिघियन कॉर्पस्कुल बोलते हैं, ठीक है। मालपिघियन ट्यूबुल्स अलग है, जो कि आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन कॉकरोच है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मालपिघियन कॉर्पस्कुल और मालपिघियन ट्यूबुल अलग चीज़ है। मालपिघियन ट्यूबुल आपका कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और आपका जो मालपिघियन कॉर्पस्कुल क्या है आपका बामन्स कैप्सूल प्लस आपका ग्लोमेरुल्स को मिला देंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या बेटा, उसको हम बोलेंगे मालपिघियन कॉर्पस्कुल बोलेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, जब आपको ब्लड आ रहा है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइम के लिए वो स्टे होता है, क्योंकि ये नैरो पाइप हो जाता है तो उसके लिए उसको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टे हो जाता है, स्टे होने से क्या होता है, ग्लोमेरुल्स क्या होता है, एक आपका प्रेशर क्रिएट करता है। ग्लोमेरुल्स क्या करता है बेटा, प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका आपका मतलब प्रेशर का जो वॉल्यूम वो क्या होता है 60 to 70 mmHg मर्क्यूरी, ठीक है। 60 to 70 mmHg आपका क्या होगा, ग्लोमेरुलर्स का क्या हो रहा है, ग्लोमेरुल्स का आपका ये जो प्रेशर हो रहा है, ठीक है। उसका बाद क्या हो रहा है, जो आपका जो ब्लड में क्या है बेटा, ब्लड में अगर आपका जो फिल्ट्रेट होता है, जो आपका जो भी चीज़ फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। आप हम लोग जानते हैं प्लाज्मा में बहुत सारा प्रोटीन है, तो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा माइनस प्रोटीन होने के बाद जो चीज़ होता है यही आपका क्या है, फिल्ट्रेट है, क्योंकि प्रोटीन कभी फिल्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। प्रोटीन कभी फिल्ट्रेट नहीं होगा। और आपको तो प्रीवियस में बोल दिया था, यहाँ पे एक स्पेशलाइज सेल रहता है पोडोसाइट्स, यहाँ पे आपका विसरल सेल्स रहता है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ, आप उसको देख लेना। तो आपका जो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन होने के बाद आपका क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो ग्लोमेरुल्स जो है आपका ये एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसका वॉल्यूम क्या है बेटा 60 to 70 mmHg। उसके बाद आपका जो प्रोटीन है ब्लड में, जो आपका जो ब्लड में जो प्रोटीन है, ये भी क्या करते हैं बेटा, ये भी आपका एक टाइप का प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपका ब्लड में जो प्रोटीन है ये भी आपका एक टाइप का प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे बेटा, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP। तो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कितना होगा, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो आपका 30 to 32 mmHg का होता है। कितना का होता है, 30 to 32 mmHg का होता है।
उसके बाद आपका जो कैप्सूल है, ठीक है, जो आपका जो इधर जो आपका कैप्सूल है, यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा प्रोटीन पार्ट होगा ना, यहाँ पे भी कुछ आपका ऐसा सॉलिड पार्ट होगा, ठीक है। तो ये इधर पे जो आपका सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो सॉलिड आपका जो कैप्सूल में जो सॉलिड होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ये जो कैप्सूल में जो आपका सॉलिड्स पार्ट है ये भी क्या करता है, अपोज करता है, मतलब जो ये जो प्रेशर वगैरह क्या है ये सब अपोज करते हैं, ठीक है, मतलब जो ब्लड फिल्ट्रेट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो आपका जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये कितना से कितना आएगा, ये आपका 10 to 12 mmHg का आएगा। तो अब हम देखेंगे तो फिर नेट फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, हाँ कि नहीं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आएगा, हाँ कि नहीं, क्या देखेंगे, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो नेट फिल्ट्रेशन पर NFP लिखेंगे। तो NFP कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, उससे माइनस कर देंगे क्या क्या जो कि उसको अपोज कर रहा है। आपका एक हो गया BCOP ब्लड कोलेडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस आपका हो गया कोलेडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो दोनों को कर देंगे तो मिनिमम हमारे पास कितना आएगा, 10 to 20 mmHg का आएगा। तो 10 to 20 mmHg का प्रेशर से आपका क्या हो रहा है, ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है। आया गया समझ में, 10 to 20 mmHg का प्रेशर में क्या हो रहा है, आपका ब्लड को फिल्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। और ये तो ऑलरेडी मैं बता दिया था, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जिसको पोडोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो पीसीटी होता है, पीसीटी में क्या होता है, आपका क्यूबोइडल सेल्स रहता है जो कि आपका माइक्रोविलिस रहता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रीअब्जॉर्प्शन करेगा। और आपको ये बता दूं, आपका ग्लूकोज भी 99% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और मतलब ये आपका डीसीटी भी तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट आपका कहाँ पे हो जाता है, पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब हम इसका बाद हम चलेंगे बेटा, नेक्स्ट देखेंगे कि आपका जो एक मेन जो नेक्स्ट जो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन का बात करेंगे, ठीक है। वो एब्जॉर्प्शन के बारे में कैसे क्या होगा वो हम देखेंगे आपको। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो क्या क्या हो गया, ये आपका हो गया जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो क्या ग्लोमेरुलस क्रिएट कर रहा है 60 to 70 mmHg, ब्लड कोलेडल ऑस्मोटिक प्रेशर 30 to 30 mmHg, और आपका कोलेडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो क्या 10 to 12 mmHg है। उसका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हम कर दे रहे हैं, ये आपका आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद और भी एक वैल्यू है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। ये डायग्राम को मैं मिटा दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर उसको अच्छा से थोड़ा इरेज कर देते हैं, 1 मिनट। अब हम देखेंगे कि आपका एक किडनी जो है ये कितना डेली का ब्लड फिल्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ को अब हम देखेंगे। क्योंकि हमारा 2 किडनी में कितना है, 1 मिलियन ईच किडनी में प्रेजेंट है कि नहीं। हमारा जो किडनी है उसमें आपका 1 मिलियन ईच किडनी में क्या है, नेफ्रॉन प्रेजेंट है। तो अब हम देखेंगे कि वो जो नेफ्रॉन है वो कैसे आपका फिल्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, जो कार्डियक आउटपुट है, तो आपका 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितना कार्डियक आउटपुट होता है बेटा, कार्डियक आउटपुट जो कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड को रिलीज आउट करता है, और ब्लड फिर कहाँ पे जाता है, आपका अलग अलग पार्ट, हेपाटिक आर्टरी में जाएगा, ठीक है, आपका रेनल आर्टरी में जाएगा। तो टोटल आपका कार्डियक आउटपुट कितना है, कार्डियक आउटपुट आपका होता है 5 लीटर, हाँ कि नहीं। तो उससे कार्डियक आउटपुट का 1 जो आपका फुल हो रहा है उसका 1/5, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, उसका 1/5 मतलब आपका ऐसा 1/5 पार्ट क्या है आपका, कहाँ पे जा रहा है, रेनल आर्टरी पे जा रहा है, ठीक है, रेनल आर्टरी पे जा रहा है। तो जो रेनल आर्टरी पे जो आपका 1/5 पार्ट जा रहा है टोटल कार्डियक आउटपुट का, ठीक है, टोटल जो आपका ब्लड जो आपका चल रहा है बॉडी में उसको 1/5 पार्ट आपका जा रहा है रेनल आर्टरी में। तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका 1100 से 1200 ml का आता है। कितना का आता है बेटा, 1100 से 1200 ml का आता है। लेकिन हम जानते हैं हमारा जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, हमारा क्या होता है ब्लड में, हमारा प्लाज्मा होता है जो कि आपका क्या होता है, टोटल अगर ब्लड का देखेंगे तो 55% आपका क्या होता है बेटा, प्लाज्मा होता है, और 45% क्या होता है आपका ब्लड का सेल्स होता है। तो अगर देखा जाए ऐसा तो आपका 650 ml क्या होता है पर जो है, मतलब आपका दोनों किडनी में 650 ml पर मिनट, ठीक है,
आपका ये क्या हो रहा है, आपका ब्लड इन कर रहा है 650 ml पर मिनट में आपका ब्लड क्या हो रहा है, इन कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ गया समझ में। तो लेकिन आपका जो ब्लड जो फिल्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, जो आपका ब्लड जो फिल्ट्रेट हो रहा है, ये आपका जो ब्लड जो फिल्ट्रेट हो रहा है, ये आपका पूरा मतलब सब कुछ जो फिल्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपका प्लाज्मा से फिर आपका 7 to 8% क्या होता है, आपका प्रोटीन रह जाता है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हमारा जो पर मिनट में जो आपका जो दोनों किडनी का जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, वो आपका क्या है 125 ml पर मिनट है। आपका दोनों किडनी का फिल्ट्रेट कितना है 125 ml पर मिनट है। ठीक है, तो अगर ऐसे देखा जाए तो अगर कैलकुलेट हम करेंगे कि आपका एक मिनट में दो किडनी कितना ml का ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं, 125 ml का ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं। प्रेशर कितना रहता है उनका 10 to 20, जो आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया 10 to 20 mmHg का प्रेशर से इन लोग 125 ml पर मिनट का ब्लड को फिल्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब इतना ब्लड आपका क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है। अगर ऐसा देखा जाएगा तो हमारा, अगर हम ऐसा देखेंगे तो हमारा जो ब्लड फिल्ट्रेट होने के बाद, ठीक है, हम यूरिन डेली यूरिनेशन हमारा कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 to 1.5 लीटर यूरिनेशन हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, मैं बोल रहा हूँ 1 to 1.5 ml यूरिनेशन हो रहा है। ठीक ना, अगर हम 5 लीटर वाटर पी रहे हैं तो 1 to 1.5 लीटर आपका यूरिनेशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, रीअब्जर्व हो जा रहा है कि नहीं। तो आपका जो 125 मिनट ऐसे बात करेंगे तो आपका 1 आवर में कितना हो रहा है 125 ml इंटू 60, फिर वो आपका टोटल मतलब 1 आवर में 24 में कितना हो रहा है। ठीक है, उसको अगर इंटू कर देंगे तो अगर हमारे अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा आपका, ऐसा अगर देखा जाए तो 1 डे में, तो 1 डे में टोटल आपका जो दोनों किडनी में कितना फिल्ट्रेट हो रहा है 180 लीटर पर डे हो रहा है। कितना हो रहा है 180 लीटर पर डे हो रहा है। तो 180 लीटर आपको दोनों किडनी में, जो आपका 20 लाख जो किडनी है, क्योंकि 1 मिलियन किडनी एक 1 मिलियन एफरन एक किडनी में है, तो दोनों किडनी में कितना होगा 20 मिलियन हो रहा है। तो 180 लीटर पर डे आपका क्या हो रहा है, ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है। लेकिन उसमें जो यूरिन बन रहा है उसमें लेकिन कितना % आपका ओनली यूरिन बनता है 1 to 1.5 जो आपका लीटर का क्या हो रहा है, यूरिन बन रहा है। मतलब 99% क्या हो रहा है आपका, 99% क्या हो रहा है आपका, रीअब्जर्व हो जा रहा है। हाँ कि नहीं, क्या हो जा रहा है बेटा, रीअब्जर्व हो जा रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जर्प्शन। ठीक है, क्या हो जा रहा है, सिलेक्टिव रीअब्जर्प्शन हो रहा है। तो आपका 99% क्या हो रहा है बेटा, रीअब्जर्प्शन हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। और एक चीज आपको बता दूं, जब आपका पीसीटी होता है उसमें तो रीअब्जर्व होता है, उसके बाद आपका लूप ऑफ फेनल होता है, ऐसा आपका होता है ना लूप ऑफ फेनल। ठीक है, जो लूप ऑफ फेनल का ये जो है, ये जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम। क्या बोलते हैं बेटा, डिसेंडिंग लिम बोलते हैं। तो जो डिसेंडिंग लिम होता है, जो लूप ऑफ फेनल का जो डिसेंडिंग लिम होता है, ये आपका परमेबल होता है वाटर के लिए। ये क्या ऑब्जर्व कर जाता है, तो वाटर आपका एब्जर्व करेगा। ठीक है, और उसका जो असेंडिंग लिम होता है, असेंडिंग लिंक जो होता है, जो कि ऊपर से उठा हुआ है, ये आपका परमेबल होता है किसके लिए, आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट जो भी आपका जो है सोडियम वगैरह, क्लोराइड वगैरह की, ये परमेबल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान देना, जो आपका एब्जर्व जो आपका है और डिसेंडिंग लिंक में वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और असेंडिंग लिंक में आपका इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम जो भी है। ठीक है, ये आपका हो गया रीअब्जर्वेशन का पार्ट गया। और एक चीज़ आपको बता दूं, आपका जो पीसीटी होता है ये तो रीअब्जर्व करता ही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज भी रीअब्जर्व कर लेगा, वाटर भी रीअब्जर्व कर लेगा। उसके बाद जो रहेगा वो डीसीटी, लूपोफेनॉल और कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जर्व हो जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एडीएच और आपका एल्डोस्टेरोन। ठीक है, जो एल्डोस्टेरोन आपका ये कोर्टिकल जो किडनी का कॉर्टेक्स पार्ट है उसी से रिलीज आउट होगा एल्डोस्टेरोन, और एडीएच जो आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज आउट होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, जिसको हम एडीएच और बोलते हैं एंटीडायरेटिक हार्मोन, और उसको हम बोलते हैं भासोप्रेसिन भी बोलते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम आगे देखेंगे अभी। तो आपका जो ये जो 99% जो आपका रीअब्जर्वेशन हो जा रहा है, ठीक है, तो रीअब्जर्वेशन आपका कहाँ पे चल जा रहा है, आपका ब्लड वॉल्यूम में चले जा रहे हैं। ठीक है, आपका मतलब जो रीबैक हो जा रहे हैं आपका बॉडी में। तो आपका ये जो और एक जो आपका पीसीटी है, पीसीटी क्या कर, सॉरी आपका जो डीसीटी है, डीसीटी क्या करता है, वो एक कंडीशनल रीअब्जर्वेशन करता है। मतलब आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका ब्लड वॉल्यूम क्या है, वो सब कुछ देख के वो कंडीशनल आपका रीअब्जर्वेशन करता है। ऐसा नहीं कि उसको रीअब्जर्वेशन कर, लेकिन आपका जो पीसीटी है उसका कोई मतलब नहीं, वो करेगा ही करेगा रीअब्जर्वेशन, उसका किसी से मतलब नहीं। कि आपका जो डीसीटी है वो कंडीशनल रीअब्जर्वेशन करता है, मतलब उसको जो देख रहा है कि ब्लड वॉल्यूम अगर कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आपका कॉन्स्टेंट यूरिन क्रिएट करेगा। अगर ब्लड वॉल्यूम आपका ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, आपका ब्लड वॉल्यूम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आपका पास आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करेगा हाइपोटोनिक यूरिन के लिए। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो तो कोशिश करेगा हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया रीअब्जर्वेशन का पार्ट।
अब हम देखेंगे रिएप्शन के बाद जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। तो सिक्रेशन मतलब ऐसा नहीं कि आपका जो मतलब यहाँ से जो आपका नेफ्रॉन से सिक्रेट हो रहा है। सिक्रेशन मतलब क्या है? सिक्रेशन मतलब जैसे मान के चलो आपको जो आपका कुछ कुछ ऐसा एनिमल है जिसका ग्लोमेरुलस नहीं है, जिसका ग्लोमेरुलस नहीं है, एक ग्लोमेरुलस से, तो उनका केस में क्या होता है, डायरेक्ट आपका ब्लड का जो आर्टरीज से डायरेक्ट क्या हो रहा है, आपका आर्टरी से डायरेक्ट आपका लूप ऑफ एनल नहीं तो उसका आपका नेफ्रॉन में डायरेक्ट क्या हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट फिल्ट्रेट होने के लिए चले जाता है। तो इसी का मतलब है आपका जो जिसका मतलब है आपका सिक्रेशन। ठीक है, तो सिक्रेशन मतलब ऐसा नहीं कि आपका नेफ्रॉन से हो रहा है। सिक्रेशन मतलब जैसे आपका ग्लोमेरुलस नहीं है तो डायरेक्ट जो आपका फिल्ट्रेट पार्ट वो कहाँ पे आपका चले जाएगा, वो आपका चले जाएगा नेफ्रॉन में चले जाएगा। और कुछ कुछ में आपका लूप ऑफ एनल एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो लूप ऑफ एनल एब्सेंट रहेगा तो बाकी जो आपका पीसीडी पार्ट है, कलेक्टिंग डक्ट है, उसमें भी आपका सिक्रेशन हो जाएगा। मतलब जो बाकी जो आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो नेटवर्क है, ठीक है, मतलब सिक्रेशन मतलब क्या है आपका ऐसा मतलब यहाँ पे आपका ये तो आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। सिक्रेशन मतलब आपका क्या हो गया, जो आपका मतलब बाहर का जो मतलब आउटसाइड का जो आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वो क्या करेगा, वो आपका नेफ्रॉन को डायरेक्ट क्या करेंगे, उन लोग अपना मटेरियल को डाल देंगे, वो फिर आपको फिल्ट्रेट करेगा। ठीक है, तो इस टाइप का होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। और ट्यूबुलर सिक्रेशन ज़्यादातर हमारा जो मतलब ह्यूमन बींग में कम दिखने को मिलता है, बर्ड्स वगैरह में ये सब में ज़्यादा दिखने को मिलता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, क्योंकि उन लोग का साइज शेप सब कुछ छोटा है किडनी का, हाँ कि नहीं, तो वो उनका दिखने को मिलता है ज़्यादातर ट्यूबुलर सिक्रेशन। लेकिन हमारे दो जो मेन फंक्शन है क्या है, आपका ट्यूबुलर रीऑब्जर्वेशन जिसको सिलेक्टिव डिविएशन बोलते हैं, और आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से और एक बात बता दूं, आपका जो फिल्ट्रेट हो रहा है ब्लड वो क्या हो रहा है, ग्लोमेरुल्स से। तो ग्लोमेरुल्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ग्लोमेरुल्स में हमारा जो उसका जो ग्लोमेरुल्स जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज में आपका स्क्वामस एपिथेलियम है, फिर वो फिल्ट्रेट होगा। तो उसके बाद फिर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन वो फिल्ट्रेट होगा। मतलब उसका बाद वो नेक्स्ट लेयर कहाँ पे आएगा, आपको पोडोसाइट आएगा, फिर वो फिल्ट्रेट होने के बाद उसको वो रीऑब्जर्व करेगा, फिल्ट्रेट को कैप्चर करेगा। तो ऐसे 2-3 लेयर के बाद आपको क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि जैसे आपका चाय का छन्नी होता है उस टाइप का वो होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं रेगुलेशन कैसा हो रहा है, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी रेगुलेशन, उससे क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किडनी रिलेटेड चलिए उसमें देखते हैं कैसे हमारा वो मेंटेन कर रहा है ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर। ठीक है, बॉडी का अगर हम जानते हैं, अगर हमारा बॉडी में, ठीक है, जो जो आपको पॉइंट बोल रहा हूँ उसको थोड़ा आप ध्यान देना। अगर हम डाइल्यूट यूरिन अगर हमको चाहिए, मतलब ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन मतलब आपका ब्लड का जो मतलब जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहेगा, उसको डाइल्यूट यूरिन। आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब जो भी आपका जो भी रिएजेंट है अगर उसमें ज़्यादा वाटर डाल देंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो जो ऐसे प्योर फॉर्म है तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। ठीक है, तो इस टाइप का यूरिन का भी है। जब आपका ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका डाइल्यूट यूरिन है। अगर वो आपका मतलब कम वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से, मतलब आपका बॉडी नीड कर रहा है वाटर को, ठीक है, तो वो आपका जो यूरिन लॉस हो रहा है वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है। तो कभी कभी थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में आपका बायोलॉजी में भी आ जाता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं। अब हम देखेंगे, अगर मान के चलिए आपका क्या हो रहा है, आपका हमको डाइल्यूट यूरिन क्रिएट करना है, तो अगर आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। तो ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है तो क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम हाई रहेगा, हाँ कि नहीं, ब्लड वॉल्यूम हाई रहेगा, क्योंकि आपका हाई वॉल्यूम में मतलब आपका हाई वॉल्यूम में आपका ब्लड इन कर रहा है कैपिलरीज में। ब्लड प्रेशर हाई है, आपका ब्लड वॉल्यूम हाई है, तो आपका जो रेट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये भी आपका हाई रहेगा, हाँ कि नहीं। तो उस केस में हमको क्या करना है, उसी केस में हमको डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन करना है, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर हाई है जिसको लो करना है। तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटर जो भी आपका मतलब ब्लड का जो आपका वॉल्यूम और प्रेशर हाई हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए, नॉर्मल स्टेज में आ जाए। तो हम डाइल्यूट यूरिन चाहेंगे। तो जो डाइल्यूट यूरिन उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक, क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्मेशन करेंगे। तो मेरे को ये बताइए इसमें आपका एडीएच रोल करेगा क्या, एंटीडायरेटिक हार्मोन, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको जो एडीएच का मेन फंक्शन क्या है, वो वाटर को रीअब्जर्व करती है। मैं सब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो एडीएच का मेन फंक्शन क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जर्व करे, मतलब आपको वाटर लॉस को रोकेगा। तो एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो अगर वाटर लॉस हो रहा है तो आपको डायरोसिस से, जिसको हम पोलियूरिया बोलते हैं, तो उसको जो आपका प्रिवेंट कर उसको हम क्या बोलते हैं, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं। तो उसमें एडीएच का रोल क्या रहेगा, आपका नहीं रहेगा, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या करना है, लॉस करना है। तो ये कंडीशन हो गया आपका बॉडी में। और एक कंडीशन आपको बोल रहा हूँ, जैसे आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया, बीपी फॉल हो गया, जो बोलते हैं फॉल डाउन हो गया, ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली ब्लड फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी क्या है, कम हो जाएगा।
तो इस केस में हमको क्या करना है, हमको वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा रीऑब्जर्व करना है, तो इसलिए हमको एडीएच को क्या करना है, एक्टिव करना है। तो ये दो कॉन्सेप्ट मिला के अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सिस्टम को पढ़ाएंगे आपको, जिसको हम बोलते हैं रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, चलिए देखते हैं ये सिस्टम क्या है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ये सिस्टम में अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसको आप ध्यान से आप लोग को सुनना है, एक एक वर्ड एक एक टर्म, तब जाकर ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये अब हम उसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ हम आपको बता दें उससे पहले, JGA, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं बेटा, JGA जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, JGA जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सिस्टम में, रास सिस्टम में। ठीक है, ये सिस्टम तो हम आपको पढ़ाएंगे अभी, रास सिस्टम। उससे पहले हम आपको थोड़ा JGA के बारे में बता देते हैं। JGA जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है? जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, अब कब मैं डायग्राम बनाया था ऐसा करके कि आपका ये क्या है, आपका ऐसे बामन्स कैप्सूल आया था, हाँ कि नहीं? तो आपका ऐसे बामन्स कैप्सूल आया था, आपका ऐसे लूप ऑफ फेनल है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बना दे रहा हूँ। ये आपका कलेक्ट, ये आपका ये क्या होता है, थोड़ा ऐसा हाई चढ़े जाता है। ठीक है, ये आपका ऐसे कलेक्टिंग डॉट आ गया, ठीक ना, ऐसे आपका ऐसे कलेक्टिंग डॉट आ गया, सॉरी। तो आपका ये जो ये क्या है बेटा, ये आपका हो गया DCT हो गया। तो DCT क्या करता है, जब आपका बामन्स इधर पे आपका एफरेंट आर्टेरियल आ रहा है, ऐसे ग्लोमेरुलस होकर ऐसे जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, बहुत क्लोज रहता है। कौन? DCT क्लोज रहता है। किसका क्लोज रहता है? आपका बामन्स कैप्सूल का क्लोज में रहता है, ग्लोमेरुल्स का भी क्लोज में आता है। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियल में आपको ऐसा सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियल में सेल्स मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं। और ये जो आपका रहता है JGA, ये ओनली आपका ज़्यादा नहीं 10 to 15% दिखाई देगा, 10 to 15% आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रहता है। ये सेल्स क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेनिन। क्या बोलते हैं बेटा? रेनिन बोलते हैं। और उसका पास में क्या होता है, जो आपका जो अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो वो ऐसा दिखाई देता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका DCT का सेल्स वगैरह हो गया, जो कि आपका कोलुमनर सेल्स टाइप का है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये थोड़ा ऐसे ब्लैक स्पॉट टाइप का दिखा है, जिसको हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। क्या बोलते हैं? मैक्यूला डेंसा। तो मैक्यूला डेंसा का नियर में आपको क्या मिल जाएगा, इधर पे आपका एफरेंट आर्टेरियल का ये जो सेल्स मिल जाएगा, हाँ कि नहीं, जिसको हम जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे और कुछ आपका ऐसा डॉट डॉट शेप का सेल मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेसिस सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? लेसिस। इसका अभी तक फंक्शन पता नहीं चला, लेसिस सेल्स क्या है। ठीक है, और कुछ नहीं, बस ये जो स्ट्रक्चर आपको बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं। तो जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है, ये क्या रिलीज कर रहा है बेटा? ये रिलीज कर रहा है आपका रेनिन रिलीज कर रहा है। ठीक है, और रेनिन का क्या फंक्शन है अब हम आपको बताएंगे। तो जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम रहेगा, हम कौन सा कंडीशन ले रहे हैं, जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम रहेगा, मतलब आपका BP कम रहेगा, आपका ग्लोमेरुलर प्रेशर आपका कम रहेगा, ब्लड प्रेशर कम, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम, ये कंडीशन हम ले रहे हैं। तो जब आपका ये इन कर रहा है, लो जो आपका प्रेशर कम हो रहा है, तब क्या होगा, तब हम पता चल जाएगा जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को कि ब्लड का जो प्रेशर और वॉल्यूम में लो है, तुरंत क्या रिलीज करेगा, रेनिन रिलीज करेगा। क्यों करेगा? इसीलिए करेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो रेनिन का मेन फंक्शन क्या है, रेनिन आपका ये जो मैं आपको फ्लो चार्ट में दिखा दे रहा हूँ, इधर पे आपको फ्लो चार्ट में लिख दे रहा हूँ, वो फ्लो चार्ट पूरा आपका नोट में होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका फ्लो चार्ट, उसको अब हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो जैसे आपका जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या रिलीज करेगा, आपका रेनिन रिलीज करेगा। रेनिन और भी रेनिन आप पढ़ते पाओगे, आपका जो आपका ये वाला डाइजेशन वाला पार्ट में एक जो आपका कैसिन जो आपका होता है, ठीक है, उसको आपका ये एक एंजाइम आता है रेनिन, RENNIN, लेकिन ये क्या है आपका RENIN। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो रेनिन अलग है, ये रेनिन अलग है। RENIN जो रेनिन है, ये आपका किडनी से रिलीज होता है, किडनी का जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से, और जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से उसको रिलीज करता है रेनिन को। लेकिन आपका जो मिल्क का जो आपका ये पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, जो आपका कैसिन है, उसको जो कन्वर्ट करता है, जो आपका प्रोकेसिन को कैसिन में, वो आपका रेनिन का RENNIN होता है। तो RENIN अलग है, और एक आपका है RENNIN, जो कि आपका क्या करता है, जो आपका मिल्क जो है, ठीक है, कैसिन जो है, प्रोकेसिन, उसको मतलब प्रोकेसिन को आपका कैसिन में कन्वर्ट करता है, जो आपका चाइल्ड में दिखाई देता है। ठीक ना, तो वो है आपका RENNIN है, लेकिन ये आपका क्या है, REN सिंगल N है, NIN। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान देना है, रेनिन दोनों रेनिन सेम है, तो आपको कन्फ्यूज करने के लिए MCQ में डाल देगा डबल N करके।
तो अगर आप डबल एन को टिक कर दे मतलब आपको वहीं पे आपका गलत हो गया, मतलब आपको मालूम है कि क्या रेनिन, लेकिन फिर भी आपका बस एक एक वर्ड में आपका पूरा 4 मार्क्स चले जाएगा, 4 मार्क्स चले जाएगा। तो आपका ये जो डबल एन है ये आपका डाइजेशन वाला पार्ट में है, और आपका सिंगल एन ये क्या है आपका किडनी में है, ठीक है। तो आपका जुक्स्टाग्रामर सेल्स क्या रिलीज कर रहा है बेटा, रेनिन रिलीज कर रहा है। तो यही रेनिन आपका क्या करेगा, ये जाएगा आपका जो आपका लीवर फॉर्मेशन करता है, जो ये आपको ब्लड स्ट्रीम में चला गया, क्योंकि आपका पता चल गया उसको, क्योंकि आपको जब एफरेंट आर्टेरियल में जब आपको ब्लड इन हो रहा है उसको पता चल गया कि क्या हो रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम कम है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कम होने वाला है, तब आपका क्या होगा, बॉडी को प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आपको ब्लड स्ट्रीम में चला गया, तो लीवर को बोलेगा एक आपका एंजाइम रिलीज करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिनोजन। क्या बोलेंगे बेटा, एंजियोटेंसिनोजन। ये आपका एक मतलब जेन मतलब समझना नहीं, कि आपका एक टाइप का एंजाइम है, ठीक है, जो कि आपका इनएक्टिव फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो एंजियोटेंसिनोजन को फिर हम करेंगे एंजियोटेंसिन 1। क्या करेंगे बेटा, एंजियोटेंसिन 1 इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन 1 क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा एंजियोटेंसिन 1, ऐसा लिखते हैं एंजियोटेंसिन 1, वो फॉर्मेशन करेगा एंजियोटेंसिन 2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीई। ये एसीई जो है ये आपका मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसका फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये आपका कहाँ से मिला, ये आपका मिलता है लंग्स से। ये कहाँ से आता है बेटा, ये आता है आपका लंग से आता है, ठीक है। ये जो आपका आ रहा है, इधर मैं लंग्स का बना दिया हूँ आपको समझने के लिए। तो लंग्स से ये आपका एसीई आता है, जो कि क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। तो यही एंजियोटेंसिन 2 क्या है, ये आपका एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जो कि क्या है बेटा, वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ये क्या है आपका, वैसोकंस्ट्रिक्टर है। ये एंजियोटेंसिन 2 आपका एक्ट करता है कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में एक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस हम क्या जानते हैं, हंगर और थर्स्ट का सेंटर है, वो मतलब ये करेगा, पार्सेप करेगा, मतलब वो स्टिमुलेट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करेगा तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर क्या होगा आपका, मतलब जो फॉल डाउन होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसका साथ साथ ये कहाँ पे ऐड करेगा, आपका अल्डोस्टेरोन में ऐड करेगा। कहाँ पे ऐड करेगा, अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन में क्यों ऐड करेगा, क्योंकि सोडियम और आपको वाटर का एब्जॉर्ब करने के लिए वो स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो अल्डोस्टेरोन जो है अब आपका ये आपका जो अल्डोस्टेरोन मतलब क्या है, हार्मोन है, जो कि आपका कहाँ से रिलीज आउट होता है, कॉर्टेक्स से, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलस और जोना फेसिकुलर जो आपका पार्ट है, जो उसी जोना ग्लोमेरुलस से रिलीज होता है आपका अल्डोस्टेरोन, जिसको हम कोर्टिसोन भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर को ज़्यादा से रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका एंजियोटेंसिन 2 क्या और क्या करेगा, जो पोटेंट भासोकंस्ट्रिक्टर, ये तो बोल दिया, क्योंकि आपको भासोकंस्ट्रिक्टर मतलब क्या होगा, आपका जो वेसल्स है वो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा थोड़ा ये हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, आपका ब्लड का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ जब आपका ऐसा होते रहेगा, तब क्या होगा, आपका धीरे धीरे सब आपका ऐसा बढ़ते जाएगा, हाँ कि नहीं, क्या होते जाएगा, आपका ऐसा बढ़ते जाएगा। तो अगर ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर आपका ऐसे कंटिन्यू बढ़ते जाएगा, तो वो क्या हो रहा है, हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर आपका ऑलवेज हाई ऐसे रहते रहेगा, क्योंकि आपका ये डाउन कंडीशन था, अब क्या हो गया, वो आपका कंडीशन नॉर्मल हो गया, और आपका धीरे धीरे क्या हो गया, वही सिस्टम चलते रहेगा, मतलब ये प्रोसेस चलेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना है, उसको रोकने के लिए हमको और एक आपका फैक्टर का यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एएनएफ। क्या बोलते हैं, एएनएफ, आर्ट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। क्या बोलेंगे बेटा, एएनएफ, आर्ट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो अब आपका जो हार्ट है, जो आपका राइट एट्रियम, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर, ये सब कंडीशन होने के बाद आपका ब्लड प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ब्लड वॉल्यूम में ज़्यादा हो गया, ठीक है। तब क्या होगा, जब आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या करेगा, हमारा एडीएच एक्टिव हो जाएगा, और एडीएच क्या करेगा, एंटीडायरेटिक हार्मोन जो है क्या करेगा, चाहिए कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो बॉडी में हो गया, तुम तुरंत उसको एक्टिव हो जाने के बाद ये क्या करेगा, वाटर को लॉस करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको क्या करें, नॉर्मलाइज करना है, नहीं तो ये ऐसे ऑटोमेटिक ऐसे बढ़ते जाएगा, बीपी बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम बीपी जो डाउन होता है तब जाके ये आपका प्रोसेस चालू हो गया। तो एडीएच ये जो बीपी और आपको ब्लड वॉल्यूम जो आपका जो बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या हो जाएगा, हमारा सॉरी आपका एडीएच तो क्या होगा, वो तो एक्टिव ही होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम को रोकने के लिए हमारे क्या चालू हो जाएगा, एएनएफ, आर्ट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। ये आपका जो राइट एट्रियम में वहाँ पे रहता है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो आपका हार्ट में भी क्या होगा, हाई वॉल्यूम और हाई ब्लड प्रेशर का ब्लड आएगा, तो ये तुरंत एक्टिव हो जाएगा। वो पता चल गया कि रेनिन एक्टिव है, तो रेनिन को क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा, ठीक है, माइनस दे दे मतलब इनएक्टिव करेगा। तो आर्ट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर का रोल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होगा, वाटर लॉस करेगा, ठीक है, एडीएच को एक्टिव कराएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस करेगा, और ये क्या करता है, आपका हाइपोटोनिक यूरिन फॉर्मेशन करेगा। हाइपोटोनिक यूरिन मतलब आपका
डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन करेगा। क्या यूरिन फॉर्मेशन करेगा बेटा? डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटर लॉस हो जाए। आर्टेरियल नेट्रीब्यूटिव फैक्टर मतलब सोडियम लॉस भी चाहेगा, क्योंकि सोडियम आपका बॉडी में लॉस हो जाएगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जो हाई होता है वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो आपका ये नेट्रीयूरेसिस, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका सोडियम आपका रिलीज आउट होता है उसको बोलते हैं नेट्रीयूरिया बोलते हैं। ठीक है, तो आपका अगर यूरिन में सोडियम आए तो अगर आर्टेरियल नेट्रीब्यूटिव फैक्टर मतलब क्या है? आर्टेरियल नेट्रीब्यूटिव फैक्टर मतलब आपका आर्टेरियल जो वाल है वहाँ से रिलीज होता है। नेट्री मतलब सोडियम का जो आपका लॉस को बढ़ाते रहता है, मतलब चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम लॉस हो जाए। तब क्या होगा? आपका ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? ये फिर से नॉर्मल आ जाएगा, और आपका जैसे नॉर्मल आपका ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जैसे आपको बॉडी में होना चाहिए उस टाइप का हो जाएगा। तो ये ओवरऑल था आपका रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। आप मेरा वीडियो को बार बार देखना ये सिस्टम के समझने के लिए। ठीक है, फिर आपको उसको नोट डाउन करना लाइन बाय लाइन, तो आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी का पढ़ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, एंड उसका साथ साथ क्या देखेंगे, उसका साथ साथ जो आपका जो डिसऑर्डर है किडनी का, जैसे किडनी डायलिसिस हो गया, रेनल फेलियर हो गया। ठीक है, वो सब देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए।